ये प्राण खड़ा हुआ है, निवेदन करता हूं कि आज एक ऐसा भी कवि आ गया तुम्हारी बस्ती में, जिसको सुनकर खलल पड़ेगा मस्तानों की मस्ती में। हमारे साथ हो जाइए, तालियां लगातार चलते रहना चाहिए, चलेंगी, वो तो तालियां मांगता नहीं, आप लोग चलाएंगे। मैं 2014 से पहले की बात करना चाहता हूं। विशेष साहब आप बैठे हुए हैं, 2014 से पहले क्या हुआ था देश में, इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं और अभी क्या हो रहा है पूरा इतिवृत्त समर्पित करता हूं। 2014 से पहले बस ये बात ध्यान रखना कि खबर मिली थी काल रात्रि ने गुपचुप पांव पसारे थे। खबर 2014 से पहले खबर मिली थी काल रात्रि ने गुपचुप पांव पसारे थे। चंदा का अपहरण हुआ था, धूमिल पड़े सितारे थे। सूरज छिपा हुआ था, डर से पता न था उजियारे का। राज तिलक जब कर डाला था अंधों ने अंधियारे का। राज तिलक जब, जरा जोरदार तालियां होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये सिवनी की जनता है? सिवनी के टूरा ताना मारे रे, है सिवनी के टूरा, ये कहावत है सिवनी के। तो खबर मिली थी काल रात्रि ने गुपचुप पांव पसारे थे। चंदा का अपहरण हुआ था, धूमिल पड़े सितारे थे। सूरज छिपा हुआ था, डर से पता न था उजियारे का। राज तिलक जब कर डाला था अंधों ने अंधियारे का। तब से ही कुछ भगवानों ने जगह जगह अवतार दिया। जब अंधों ने अंधियारे का तिलक कर दिया तो भगवान जगह जगह पैदा हो गए। ये भगवान कौन थे? ये उस समय के नेता कौन थे? तब से ही कुछ भगवानों ने जगह जगह अवतार लिया। कथा कलंकित करके धरती ऐसा पंका ढार दिया। तथा कथित इन देवगणों की सूरत इंसानों जैसी। कथनी इनकी संत सरीखी करनी शैतानों जैसी। सत्ता क्या मिल गई, मिली थी चाबी इन्हें खजाने की। फिर न जरूरत रही वोट की, वोटर और जमाने की। फिर तो मद में जो बोर आए, भूले मान महत्ता का। यह भी भूल गए उतरेगा नशा किसी दिन सत्ता का। नशा किसी दिन सत्ता का। मुझे कुर्सी लगे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। कुर्सी क्या कह रहा था मैं? संचालक जी, आपको आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहां पर बोल रहा था। है कि नशा किसी दिन सत्ता का। गुमसुम बैठे हुए कि गुमसुम बैठे हुए पेड़ पर बोली बात परिंदों ने। मुर्दे और मसान घाट तक छोड़े नहीं दरिंदों ने। मुर्दे और मसान घाट तक छोड़े नहीं दरिंदों ने। जो न बता पाते थे अंतर केले और करेले में। वे रस के मुखिया बन बैठे प्रजातंत्र के रेले में। प्रजातंत्र के रेले में। जो न बता पाते थे अंतर भगिनी और भवानी में। वे अंतर बतलाने बैठे सिवनी और शिवानी में। जो न बता पाते थे अंतर पूड़ी और पराठे में। जो संसद में उत्तर देते कुश्ती और कराटे में। जो न बता पाते थे अंतर संघी और सरकारी में। वे अंतर बतलाने बैठे इंदिरा अटल बिहारी में। वे अंतर बतलाने बैठे इंदिरा अटल बिहारी में। जो न बता पाते थे अंतर हफ्ते और महीने में। वे अंतर बतला
पानी और पसीने में, जिनकी बुद्धि टिकी रहती थी छोले और भटूरों में, उनकी तब गणना होती थी कलश और कंगूरों में, कलश और कंगूरों में। इनके मजे देख कईयों ने कि इन नेताओं के मजे देख करके क्या हुआ। माताएं एवं बहनें बैठी हैं, मैं निवेदन करता हूं कि इनके मजे देख कईयों ने जीवन ढंग बदल डाले। गिरगिट की क्या कहे गिलहरी तक ने रंग बदल डाले। तो सत्य करता है तो सत्य। आदरणीय मंच जरा हौसला अफजाई करते रहे। कारण क्या है कि मेरा स्वास्थ्य वाकई में बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने आज सवेरे से पानी तक मतलब पानी पिया है। हाँ, पानी पिया है। पानी पी के ही आपको कविताएं सुनाऊंगा। लेकिन हमने चाय भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया। क्या मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। लेकिन मैं सुना ये राम कुमार चतुर्वेदी जी है, अगर मैं कविता अच्छी नहीं करूं तो इन्हें पकड़ लेना। और ये वनवासी विकास परिषद को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया। बहुत से लोग हमसे ये कह रहे थे कि वही वाली सुनाओ सर, वही वाली सुनाओ, इसलिए मैं सुना रहा हूं। वैसे भाई कविताएं तो और दूसरी भी सुनाने की इच्छा थी, मैं सुना। तो इनके मजे, इन नेताओं के मजे देख करके क्या हुआ कि इनके मजे देख कईयों ने जीवन ढंग बदल डाले। गिरगिट की क्या कहे गिलहरी तक ने रंग बदल डाले। तो सत्य अकड़ता है पर झूठा माल कटकता रहता है। पौधे पर तन जाती भिंडी भटा लटकता रहता है। भटा पौधे पर भिंडी तन के ही खड़ी होती, आपने देखी। और भटा हमेशा लटकता है, लटकता है। सच्ची बात कह रहा हूं है। तो जोरदार तालियों की कड़कड़ाहट होनी चाहिए। इन कवियों का सम्मान है, ये मेरा नहीं। मैं देखो, ये कवि लोग हैं, छोटे छोटे ट्रेलर हैं। मैं जो बैठा हूं पूरी एक फिल्म हूं। इसलिए आप बताते चलना मुझे कहां तक और कब तक पढ़ना है। बड़ी शुरू हो जाती है तो बहुत लंबी ही चलेगी, क्योंकि मुझ पर धीरे धीरे आता है। और जब आता जैसा भूत भवानी वैसी, जैसा भूत भवानी वैसी, जैसा भगत जुगत वैसी, जैसी धूप दीप अज्ञाई कला गुलाट चपत वैसी। तगड़ा भूत भगत दुबला सा। अब तो क्या करना चाहिए? अगर तगड़ा भूत हो, वो भगत दुबला हो, तो क्या करना चाहिए? तगड़ा भूत भगत दुबला सा तो धर धर पटकी ठीक नहीं। सिर्फ भभूत दूर से फेंको, झूमा झटकी ठीक नहीं। क्या झूमा झटकी ठीक नहीं। तो जो न बता पाते थे अंतर हफ्ते और महीने में, वे अंतर बतलाने बैठे पानी और पसीने में। जिनकी बुद्धि टिकी रहती थी छोले और भटूरों में, उनकी तब गणना होती थी कलश और कंगूरों में। इनके मजे देख कईयों ने जीवन ढंग बदल डाले। गिरगिट की क्या कहे गिलहरी तक ने रंग बदल डाले। तो सत्य करता है पर झूठा माल कटकता रहता है। पौधे पर तन जाती भिंडी भटा लटकता रहता है। टूटे हुए सितारों से, घायल पहरेदारों से, चर्चा और विचारों से भी कुछ ताजे अखबारों से खबर मिली थी। काल रात्रि ने गुप चुप पांव पसारे थे। चंदा का अपहरण हुआ था, धूमिल पड़े सितारे थे। सूरज छिपा हुआ था, डर से पता न था उजियारे का। राज तिलक जब कर डाला दायंदों ने अंधियारे का। मनमोहन सिंह बेचारे हमारे पिताजी कहा करते थे
किसी असहाय पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति थी जो मंत्रिमंडल में पास प्रस्ताव को फाड़ दिया जाता था। बड़ी विचित्र स्थिति उस समय यह थी कि सेक्स की उम्र क्या होना चाहिए, इस पर अधिक से अधिक जोर लगा करके सोच पाते थे। इससे अधिक उनने कुछ सोच ही नहीं पाया। आज देश का माहौल बदला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अरस्तु ने मनुष्य को मैन इज ए सोशल एनिमल कहा। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। हम लोग सकारात्मक सोचते हैं भारतीय लोग, तो हमने उसका अर्थ करिए क्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सकारात्मक सोच करते हैं इसलिए। लेकिन है क्या, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, पशु। तो मैं निवेदन करता हूं कि कभी अरिस्टोटल नाम के एक विद्वान हुए। आदरणीय माताओं एवं बहनों और सभी साथियों, सुनना, आपके बुद्धि के दरवाजे पर अपनी बात करता हूं कि कभी अरिस्तु ने, मैं जो कविता कर रहा हूं ताटंक, टकुर और लावणी छंदों में कर रहा हूं, इसमें संधि मैंने दी है कि कभी अरिस्तु ने, तो कभी अरिस्तु ने लिखा था सामाजिक पशु मानव को, आज सार्थक हुआ शब्द यह नर की देख शरारत को। अपने घर को देश समझ कर ऐसी सेवा कर डाली। अपने घर को क्या समझा, देश। कितना है देश, केवल उनका घर। जरा देखिए, आप बुद्धि की चेतना के दरवाजे पर अपनी बात कर रहा हूं कि कभी अरस्तु ने लिखा था सामाजिक पशु मानव को, आज सार्थक हुआ शब्द यह नर की देख शरारत को। अपने घर को देश समझ कर ऐसी सेवा कर डाली। गाय बिचारी बंधी रह गई, घास समूची चर डाली। तो दो पैरों वाले इस पशु ने तो दो पैरों वाले इस पशु ने दूध दही सब चाट लिए। लालच इतना बढ़ा गाय के चारों थन ही काट लिए, आदरणीय मंच। तो बंधा हुआ खूंटे से बछड़ा डांफ कर रोता है। जीभ निकल पड़ती बचिया की, ऐसा कुछ होता है। आह न कर पाते निरीह ये दर्द व्यथा सह जाते हैं, पर गीली आंखों के आंसू करुण कथा कह जाते हैं। तो लेखनी कहने लगी कवि से, क्या कहें, पानी पी। वीरों को नमन कर लेते हैं कि कहने लगी लेखनी कवि से। उस समय के हालात 2014 से पहले की ध्यान रखना कि कहने लगी लेखनी कवि से। लेखनी कह रही है कवि से, मुझसे बात कर रही है। आदरणीय मंच, आदरणीय, कि कहने लगी लेखनी कवि से, करती कुछ निगरानी सी। मुझे उठा कागज पर धर ले, लिख दे क्रांति कहानी सी। तू न उठा तो दानवता से मानवता डर जाएगी। तू न उठा तो दानवता से नैतिकता डर जाएगी। नैतिकता डर गई उसी क्षण मानवता मर जाएगी। तो चारों ओर कलह कोलाहल कुंठा क्रोध तिमिर घन है। काव्य स्वस्थ भी देखिए। तो चारों ओर कलह कोलाहल। यहाँ के जो बुद्धिजीवी हमारे कवि मित्र बैठे हुए हैं, जो बाहर से आए हुए साहित्यकार, उनको प्रणाम करता हूं। जो यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, उन सभी का स्वागत है। उनके बीच में मैं कविता पढ़ रहा हूं, ऐसा मान लीजिएगा। और है यहाँ के स्थानीय कवियों को, स्थानीय साहित्यकारों को निवेदन कर, क्या कहां पर चारों ओर कलह कोलाहल कुंठा क्रोध तिमिर घन है। कुछ भी सुलझा हुआ न लगता, उलझन में भी उलझन है। कहने को अपना शासन है, पर अब ऐसा लगता है अपनों में अपनापन पाना सपनों जैसा लगता है। जरा जोरदार तालियां आनी चाहिए, बहुत बढ़िया बननी चाहिए। सपनों जैसा लगता है। तो भारत माता मुक्त हुई थी अंग्रेजी जंजीरों से, लेकिन फिर से बनी बंदिनी
घर की ही प्राचीरों से। सोचा था हम याद करेंगे मिलकर अमर शहीदों को, जिनकी प्राणाहुति कारण है उन बलिदानी वीरों को। जब तक उनका पूजन होता खुशियों ने मुंह फेर लिया, पितर श्राद्ध करने से पहले कौओं ने घर घेर लिया, कौओं ने घर घेर लिया, कौओं ने घर घेर लिया। वाह वाह वाह। फिर सोचा, फिर सोचा चलो ये कर्कश कागा खुले कंठ से गा लेंगे, कोयल की संगति में रहकर बिगड़ा राग बना लेंगे। लेकिन 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 यह क्या हुआ कि कोयल गांव गांव तो जाती है, कुहू कुहू की जगह किंतु अब काऊ काऊ चिल्लाती है, काऊ काऊ चिल्लाती है। अकली कुछ ऐसा हावी है, अकली अक्कल वाला, अकली कुछ ऐसा हावी है। नकली असली लगता है कि अकली कुछ ऐसा हावी है, नकली असली लगता है। और असलियत वाला सचमुच पक्का नकली लगता है, पक्का नकली लगता है। तो सोते हुए सपूतों जागो, मेरे सिवनी वालों जागो, ओ सिवनी के टूरा जागो, ओ सिवनी के टूरा जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। क्या है हाल चाल बस्ती के आज सुनाने आया हूँ। जिस धरती पर ध्यान चाहूंगा कि जिस धरती पर की है सिवनी के टूरा जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। क्या है हाल चाल बस्ती के तुम्हें सुनाने आया हूँ। जिस धरती पर स्वर्ग रचा था, कि जिस धरती पर स्वर्ग रचा था संस्कार के रंगों ने, उस पर दावा ठोक दिया है लुच्चों और लफंगों ने, लुच्चों और लफंगों ने। बरगद की छाती पर पनपे पीपल से इतराते ये, वैसे बरगद की छाती पर कभी कभी पीपल खड़ा हो जाता है, हो जाता है कि बरगद की, ये भारत है बूढ़ा बरगद, कि बरगद की छाती है। और नेता लोग, नेता तो गजब के ही, नेता एकम नेता, नेता दूनी भाषण, नेता तीय अनशन तच प्रदर्शन, नेता पंच चंदा, नेता छठ फंदा, नेता शब्द गोलमाल, नेता आठे हड़ताल, नेता नमजे तराश, नेता काम सत्यानाश की जय। उस समय के नेता ऐसे थे। नहीं यहाँ वालों की भी अगर है तो नेता ऐसे नहीं है, ऐसा कह के अपन वो नहीं, कविता का मान नहीं करते। अगर कोई है तो उनके लिए, नहीं है उसके लिए तो वहां पर भी हम ऐसे ही कहते हैं। क्या कह रहा था कि बरगद की छाती पर पनपे पीपल से इतराते ये नेता लोग, कि बरगद की छाती पर पनपे पीपल से इतराते ये, जड़ जमीन पर टिकी नहीं पर बार बार पल खाते ये, बार बार पल खाते ये। रिश्वत की बिंदास बेटियां, रिश्वत की उस समय देखिए कितनी रिश्वत चलती थी, ध्यान चाहूंगा क्या जिसे, और क्या आपको सुनाऊंगा। अब मासूम चालक जी बैठो, भदौरिया जी कविता पढ़ रहे हैं, जरा देखो, तुम्हें अभी बुलाना पड़ेगा हमको कई सम्मेलनों में, ये तूने अभी तक सुना भी नहीं ऐसे कवि को। क्या कह रहा था कि बरगद की छाती पर पनपे पीपल से इतराते ये, जड़ जमीन पर टिकी नहीं पर बार बार पल खाते ये। रिश्वत की बिंदास बेटियां आई हुई नादानी पर,
सदाचार बूढ़ा लगता है भ्रष्टाचार जवानी पर, भ्रष्टाचार जवानी पर। जिसकी जितनी जेबें भारी उतना उसका पद ऊंचा, जिसकी जितनी तिकड़ ऊंची उतना उसका कद ऊंचा। चली योग्यता ठोकर खाती विद्वत्ता रह गई धरी, चाटुकार ले उड़े चिरौंजी पिछलग्गों को हरी परी, पिछलग्गों को हरी परी। तुम्हें पता क्या कि तुम्हें पता क्या, क्योंकि सो रहे हो तुम, कि तुम्हें पता क्या, तुम्हें पता क्या, ध्यान चाहूंगा आपका सबका, कि तुम्हें पता क्या चढ़ी जवानी कहां कहां नीलाम हुई, कैसे झंडू बाम बन गई, क्यों मुन्नी बदनाम हुई, क्यों मुन्नी। कि तुम्हें पता क्या चढ़ी जवानी कहां कहां नीलाम हुई, कैसे झंडू बाम बन गई, क्यों मुन्नी बदनाम। तो मुन्नी भी मानी है अब तो शीला भी पहचानी है, शालू के ठुमकों पर देखो यह दुनिया दीवानी है, यह दुनिया दीवानी है। बचपन तक को बचपन 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 कि बचपन तक को भ्रष्ट कर दिया कामातुर अंगड़ाई ने, बचपन तक को भ्रष्ट कर दिया कामातुर अंगड़ाई ने। रही बची सो पूरी कर दी कसर जलेबी बाई ने, रही बची सो पूरी कर दी कसर जलेबी बाई ने। तो बिकी मूसली धौली भाई, शिलाजीत के भाव बढ़े, बुढ़ों की क्या कहें, कब्र से मुर्दे तक हो गए खड़े खड़े। तो बिकी मूसली थोड़ी भारी, शिलाजीत के भाव बढ़े, बूढ़ों की क्या कहें, कब्र से मुर्दे तक हो गए खड़े। तो सोडे की बोतल से जैसे बाहर गैस निकलती है, सोडे की बोतल से जैसे बाहर गैस निकलती है, कि सोडे मैं हमारी अलग ही जानती हूँ पूरे देश में, कि सोडे की बोतल से जैसे बाहर गैस निकलती है, वैसे ही अब भरी जवानी टल्ले मारू छत्ती है, टल्ले मारू छत्ती है। तो जब से मसक्कली को देखा, मसक्कली को देखा, कि जब से मसक्कली को देखा राम कली को भूल गए, कि जब से मसक्कली को देखा राम कली को भूल गए। काजू किशमिश के चक्कर में मूंगफली को। वाह प्राण साहब, वाह वाह, वाह प्राण जी, वाह वाह, भदौरिया जी, भदौरिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जब से मसक्कली, तो जोरदार एक बार तालियों की जोरदार, और हमें पानी पड़ता। तो जब से मसक्कली को देखा रामकली को भूल गए, काजू किशमिश के चक्कर में मूंगफली को भूल गए। हाँ, जब से मसक्कली को देखा रामकली को भूल गए, काजू किशमिश के चक्कर में मूंगफली को भूल गए। तो ऐसे किए डॉक्टर भर्ती भर्ती भर्ती, ऐसे किए डॉक्टर भर्ती, कि ऐसे किए डॉक्टर भर्ती, पीड़ा हुई हजारों को, कि ऐसे किए डॉक्टर। ध्यान जाऊंगा आपका, कविता समझ में आ रही है तो बताना। कि ऐसे किए डॉक्टर भर्ती, कि ऐसे किए डॉक्टर भर्ती, पीड़ा हुई हजारों को, बवासीर की दवा पिला दी खांसी के बीमारों को। अखबारों में छपा था, मैं ऐसे ही नहीं लिखता कोई बात, मेरी लेखनी यह मेरा आक्रोश है। मैं इतनी हल्की कविता करता नहीं हूं, लेकिन आक्रोश को कहने में कोई संकोच भी नहीं करता। सुनिएगा क्या कह रहा था। बवासीर की दवा पिला दी, बवासीर की दवा पिला दी। हाय 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 हाय, बहुत अच्छी लगी आपको, वाह वाह वाह, सही सही।
कि ऐसे किए डॉक्टर भर्ती पीड़ा हुई हजारों को, बवासीर की दवा पिला दी खांसी के बीमारों को। फिर जो दाग छुपाए सबने मिलकर महले आंचल के, फिर जो दाग छुपाए, फिर जो दाग छुपाए सबने मिलकर मैले आंचल के, ठर्रे की बोतल पर लेबिल लगा लिए गंगा जल के, लगा लिए गंगा जल के। लोग फिर आते ही नहीं 5 साल तक। उस समय के नेता लोग 5 साल तक वोट ले जाते फिर मुंह नहीं दिखाते, आते ही नहीं। जाने संसद के और विधानसभा के कौन से नल का पानी पी लेते, समझ में गल्लत पे ऐसे ऐसे गद्दे जिनमें 1-1 मीटर घुस जाओ उनमें बैठते, लेकिन दर्शन नहीं देते। तो तब ऐसी स्थिति हो गई आदरणीय विधायक जी। क्या स्थिति बनी कि किस नर पर विश्वास करें। ये 2014 से पहले की नेताओं की बात कर रहा हूं कि किस नर पर विश्वास करें। सुनिएगा कि किस नर पर विश्वास करें, अब उलझन इतनी ज्यादा है, जिसकी पूंछ उठाकर देखो वही निकलता मादा है, वही निकलता मादा है। क्या बात है दादा, वाह। किस नर पर विश्वास करें, अब उलझन इतनी ज्यादा है, जिसकी पूंछ उठाकर देखो वही निकलता मादा है। तो घाटों और घटाओं में, गिरगी गहन गुफाओं में, छोटी बड़ी सभाओं में क्या पसरा है गाँव में। खुली हवा मत बांधो तब जब आंधी बहुत जरूरी हो, वातावरण विषैला उस पर जीने की मजबूरी हो। संसद तक में नीति नियम का होता तर्पण लगता हो, जब विकास की चकाचौंध में धुंधला दर्पण लगता हो। खून खोल उठता हो सुनकर लोगों की कथनी करनी, अरी चंडी के उतर लेखनी में सबकी चिंता हरनी। तो साफ साफ कह दे उन सब से जिन्हें धरा से प्यार नहीं, तू तो अमर चेतना कवि की गठजोड़ सरकार नहीं। तो क्या कारण था कल जो लिरा से देसी सिक्के हार गए। लिरा इटली की मुद्रा है, इटली का सिक्का है। एक समय आप लोग हार गए थे, तुम देसी सिक्के हो। तो क्या कारण था कल जो लिरा से देसी सिक्के हार गए, और लाल ईंट की बेगम से क्यों तुरुप के हार गए। तो लाल ईंट की बेगम से क्यों तुरुप के हार गए। तो चालाकों ने कब कैसे मटकियां मलाई से भर ली, किसके बल पर बकरी ने संधियां कसाई से कर ली। तो फिर तुमको बता रहा हूं जो कि कलम यह बोल रही, नहीं किसी का पक्ष कर रही, बोल सभी की खोल रही। प्रथम वोट देने वालों ने लंबी सोच नहीं सोची, कि प्रथम वोट देने वालों ने लंबी सोच नहीं सोची, सिर्फ जुड़े हाथों को देखा वहीं मोहर जाकर पहुंची। फिर क्या था, फिर क्या था इस लोकतंत्र में ऐसा लोकतंत्र का ऐसा नंगा नाच हुआ। फिर क्या था इस लोकतंत्र का ऐसा नंगा नाच हुआ। किरचे किरचे कांच हुआ, गिलास जब किरचे किरचे कांच हुआ। अपनों ने अपनों को बांटी पद पद भी जिम्मेदारी, डाइन को बच्चों की रक्षा, चोरों को चौकीदारी। जिनको अंतर पता नहीं था केले और करेले में, वे रस के मुखिया बन बैठे प्रजातंत्र के रेले में। हास हुआ परिहास हुआ, जगह जगह उपहास हुआ, नैतिकता का नाश हो गया, ऐसा विकट विकास हुआ। खुली हवा मत बांधो तब जब आंधी बहुत जरूरी हो, वातावरण विषैला उस पर जीने की मजबूरी हो। संसद तक में नीति नियम का, और फिर क्या हुआ मालूम, कि सबके मन में भबक भबक भरी थी, कि सबके मन में। अब ध्यान चाहूंगा आपका। जी भाई साहब पीछे से आ जाओ, बैठ जाओ, बहुत अच्छी कविता कर रहा हूं। कि
कि सबके मन में अब राष्ट्रीयता वाली बात, अगर आप देश को जीते हो तो आशीर्वाद दीजिएगा कि सबके मन में भवक भरी थी, भवक भरी थी, कि सबके मन में भवक भरी थी, किंतु कहीं थी लाचारी, कोई नहीं कुरेद रहा था तभी राख में चिंगारी। ऐसे में उस हरिद्वार से, ऐसे में उस हरिद्वार से एक संत हुंकार उठा। बाबा बाबा बाबा, ऐसे में उस हरिद्वार से एक संत हुंकार उठा, परिवर्तन की वीणा का स्वर टनन टनन टंकार उठा, टनन टनन टंकार उठा। और उधर 74 साला बूढ़ा एक जवान उठा, आकाशी गंगा उतार ली, अनशन का तूफान उठा। उठते ही इस नौजवान के जन जन सीना तान उठा। दुनिया बिस्तर पर पसरी थी लेकिन हिंदुस्तान उठा। पहन पहन कर अन्ना टोपी लिए तमन्ना डोल उठा, और देश का बच्चा बच्चा अन्ना अन्ना बोल उठा, अन्ना अन्ना बोल उठा। इतने में गुजराती गिर का, गुजरात में गिर नाम का, जय 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 जय, जोरदार तालियां साहब, जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। हाँ सरकार, सीताराम जी महाराज की जय जी। अन्ना अन्ना बोल उठा, इतने में गुजराती गिर का बब्बर शेर दहाड़ उठा। अब ये बब्बर शेर कौन है, मैं नाम नहीं लेता किसी का। अभी उधर भी हमने लाल ईंट कहा था, एक संत कहा था। अन्ना का नाम आ गया है लेकिन अन्ना का नाम भाई से है, वहां नाम नहीं है। तो पप्पू फपक फपक कर रोया, पप्पू फपक फपक कर रोया, मम्मी आज हुआ फिर फेल। पप्पू फपक फपक कर रोया, मम्मी आज हुआ फिर फेल। आज हुआ फिर फेल, मम्मी आज हुआ फिर फेल। पप्पू फपक फपक कर रोया, मम्मी आज हुआ फिर। द्वापर युग से पढ़ता आया, मनमोहन है चोर। वाह भदौरिया जी, वाह। मैंने बताया ना प्राणवान कवि बैठा हुआ है, इसलिए आप सभी प्राणवान है या निष्प्राण नहीं। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो पप्पू फपक फपक कर रोया, मम्मी आज हुआ फिर फेल। मम्मी आज हुआ फिर फेल, मम्मी आज हुआ फिर फेल। पप्पू फपक फपक कर रोया, मम्मी आज हुआ फिर फेल। तो द्वापर युग से पढ़ता आया, मनमोहन है चोर। लेकिन तुमने एक न मानी, सौंपी उसको डोर। पप्पू फपक फपक कर रोया, मम्मी आज फिर फेल। तो एक तरफ थे राजनाथ सिंह, एक तरफ राजनाथ सिंह। अर्थ लगाइए, मैं नाम नहीं लेता किसी, अर्थ आपको लगाने पड़ेगा। राजनाथ, एक तरफ थे राजनाथ सिंह, एक तरफ थे मोदी, और एक तरफ थे अरुण जेटली। कबर इन्होंने खो दी। पप्पू फपक फपक कर रोया, मम्मी आज हुआ फिर फेल। आज कप्तान कहाँ पे था?
नहीं, सबके मन में भपक भरी थी किंतु कहीं थी लाचारी, कोई नहीं कुरेद रहा था तभी राख में चिनगारी। ऐसे में उस हरिद्वार से एक संत हुंकार उठा, परिवर्तन की वीणा का स्वर टनन टनन टंकार उठा। और उधर 74 साला बूढ़ा एक जवान उठा, आकाशी गंगा उतार ली अनशन का तूफान उठा। उठते ही इस नौजवान के जन जन सीना तान उठा। दुनिया बिस्तर पर पसरी थी लेकिन हिंदुस्तान उठा। पहन पहन कर अन्ना टोपी लिए तमन्ना डोल उठा, और देश का बच्चा बच्चा अन्ना अन्ना बोल उठा। इतने में गुजराती गिरी का बब्बर शेर दहाड़ उठा। टीले टगरों की क्या संज्ञा, पूरा एक पहाड़ उठा। तो केरल कश्मीर कर्नाटक सिक्किम राजस्थान उठा। मध्य प्रदेश मिजोरम मणिपुर महाराष्ट्र मतिमान उठा। उठा उड़ीसा उत्तरांचल यूपी झार बिहार उठा। अंडमान अरुणाचल गोवा मेघालय ललकार उठा। तमिल आंध्र छत्तीसगढ़ ही क्या गर्भीला गुजरात उठा। नागालैंड समुठ बैठा हर अमीर कंगाल उठा। दिल्ली दादर नगर हवेली हरियाणा पंजाब हिमाचल त्रिपुरा आधी रात उठा। दिल्ली दादर नगर हवेली दमन दीप बंगाल उठा। नागालैंड समुठ बैठा हर अमीर कंगाल उठा। तो सड़कों गलियों चौराहों पर भ्रष्टाचार विरोधी लय एक साथ सब बोल रहे थे, भारत माता की जय जय, भारत माता की जय जय, भारत माता की जय जय। एक पुरुष ने नैतिक बल पर पूरा भारत जोड़ दिया, या यूं कहें कि एक चने ने भाड़ फड़ा भड़ फोड़ दिया। जरा समझो, एक पुरुष ने नैतिक बल पर पूरा भारत जोड़ दिया, या यूं कहें कि एक चने ने भाड़ भड़ा भड़ फोड़ दिया। फिर दिल्ली में 2 सत्ताएं भाड़ भड़ा भड़ फोड़ दिया। तो कई बार धोखे खाए थे, इससे बड़ी उदासी थी। तो बदरी देख फोड़ती गगरी, नगरी पूरी प्यासी थी, नगरी पूरी प्यासी थी। तो घोटालों वाली सत्ता पल में उखड़ गई। फिर क्या था झोपड़ियों वाली सत्ता पल में उखड़ गई। फिर क्या था घोटालों वाली सत्ता पल में उखड़ गई। झोपड़ियों की बांस बल्लियों सी आंधी में उजड़ गई। तो तभी हुई तुम बुरे वक्त में महासूर माता गाली सह लेते हैं, तभी हुई बिल्ली को चूहे घरवाली कह लेते हैं। दबी हुई कि दिल्ली को चूहे घरवाली कह लेते हैं। फिर दिल्ली में 2 सत्ताएं, अब आपके लिए कह रहा हूं। फिर दिल्ली में आप लोग ध्यान चाहिए मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर दिल्ली में 2 सत्ताएं, दोनों की थी रखवाली। तो एक तरफ थी कमल कामिनी, एक तरफ झाड़ू वाली। वाह वाह, एक तरफ थी कमल कामिनी, एक तरफ थी कमल कामिनी, एक तरफ झाड़ू वाली। एक तरफ थी कमल कामिनी, एक तरफ झाड़ू वाली। तो फिर स्थिति क्या? तो वहीं धरे हैं चौका बर्तन, तो वहीं धरे हैं चौका बर्तन, वहीं काम सब सलंग पड़ा। वहीं बहू की लीपा पोती, वहीं ससुर का पलंग पड़ा, वहीं ससुर का पलंग पड़ा। तो जब विधवा पर सास पसीजी, जब विधवा पर सास पसीजी, सास पसीजी, तो जब विधवा पर सास पसीजी, ननद पर चढ़ बैठी। वो एक भूत का किया उतारा, 4 चुड़ैले चढ़े। पप्पू 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 उतरा।
जब विधवा पर सास तो सपने अंत करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। मैं घर पर जाकर अपनी जीवन संगिनी को बता दूं कि हाँ हमें सांसदों ने और विधायकों ने सुना है, और जनता ने सुना, हमारे कवि मित्रों ने सुना। जरा आखिरी तो सपने बड़े, विचार बड़े, जब लक्ष्य बड़े, विश्वास बड़े, निर्णय बड़े बड़े, दिल जिनके पाते हुए आकाश बड़े, जिन्हें भरोसा होता खुद पर खोते नहीं सबेरों में, होते नहीं निराश ढूंढ लेते हैं किरण अंधेरों में। फिर परिणाम भले ही कुछ हो झुकने को तैयार नहीं, मौत मिले या जीत राष्ट्र की हार कभी स्वीकार नहीं, हार कभी स्वीकार नहीं। जन जन की हुंकारों से, हाकिम की हुंकारों से, जन जन की ललकारों से, गश्ती थानेदारों से भी चौकस चौकीदारों से। खबर मिली थी काल रात्रि में कुछ पांव पसारे थे, चंदा का अपहरण हुआ था, धूमिल पड़े सितारे थे, सूरज छिपा हुआ था, डर से पता न था उजियारे का, राज तिलक जब कर डाला था अंधों ने अंधियारे।